मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कौन था? रुको! 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 अरे वाह बेटा, इतनी रात गए बाहर क्या कर रही हो? अंकल जी, फेरी साहब के कमरे में हमारी आंख लग गई थी और जब खुली तो हमारे सामने एक नकाबपोश आदमी था जिसके हाथ में इंजेक्शन था और हमें देखते ही वो भाग गया। पता नहीं वो क्या करना चाहता था और काहे फेरी साहब को इंजेक्शन देना चाहता था। कौन होगा? सहरी साहब जैसे शरीफ इंसान की जान का कोई और बाहर वाला भी लेना चाहता है। किसने भेजा होगा उसे? कितने दुश्मन है इनके। रेवा, क्या कर रही हो तुम? दूर हटो रात से। श्रुति दीदी, हम दूर ही थे तो हम चादर उड़ा रहे थे उन्हें। रेवा, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या मौके ढूंढती रहती हो कि श्रुति दीदी राज से दूर हटे और मैं राज पे डोरे डालूं? ऐसा है क्या? कुछ तो शर्म करो, दीदी कहती हो तुम मुझे। अरे श्रुति दीदी, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस उन्हें चादर उड़ा रहे थे। कर ली ठीक चादर? तो प्लीज चाहिए यहाँ से। वो श्रुति दीदी, वो हम आपसे कह रहे थे कि क्या आज रात हम भी इस कमरे में रुक सकते हैं? अब वो हमारा मतलब है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, तो आप भी आराम से सो जाइएगा। शिवा, मुझे समझ नहीं आता है, तुम क्या करोगी मेरे और राज के कमरे में?
मेरे और राज के बीच में जबरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करो रेवा। दूर रहो, समझी तुम? अगर ये आपका कमरा है तो जाकर सोइए ना अपने पति के साथ। हम कौन सा आपसे आपका हक छीन रहे हैं? लेकिन बदले में हमें भी तो इतना मिलना चाहिए ना कि हम कमरे के दरवाजे में बैठ सके। ये जो सेवा के नाम पे तुम मेवा खा रही हो ना, ये सब समझ आता है मुझे। सहरी साहब, अगर हम आपको बता देंगे कि क्या हादसा हुआ था तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हम जान गए हैं आपकी जान पर बड़ा खतरा है। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझसे मेरे लाल की दशा नहीं देखी जा रही है प्रभु, उसे जल्दी ठीक कर दो। मेरा हंसता खेलता परिवार पहले जैसा कर दो। खुश रहिए, खुश रहो। क्या बात है श्रुति, रोज तो तुम नाश्ते की टेबल पर भी लेट आती हो और आज आरती के लिए टाइम पर। लगता है माँ के आने का असर हुआ है। आंटी जी, मुझे भी यहाँ अपनी बेटी के ससुराल में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं? जिस लड़की को अपनी बेटी की बहन बनाकर यहाँ उसके ससुराल में उसका ख्याल रखने भेजा था, वो उसकी सौतन निकली। अब सब कुछ आपके हाथ में है आंटी जी। आप ना रेवा को जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। हाँ दादी, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप खुद सोचिए ना, जब बाहर वालों को पता चलेगा कि हमारे घर में राज की दो बीवियां साथ में रह रही हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। इज्जत घर में बचे तो बाहर वालों के लिए कुछ बचे ना। श्रुति बता रही थी कि कल उसने रेवा को राज के कमरे में देखा और इतने करीब देखा कि बताने लायक नहीं है। श्रुति दीदी ने सब झूठ बताया है। आंटी जी, भले ही वो हमारे पति हैं, लेकिन हम अपनी हद बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, तो अपनी हदों में रहती क्यों नहीं रेवा? कल क्या कर रही थी तुम मेरे और राज के कमरे में? क्यों रुकी थी? हमारी बात का बुरा मत मानिएगा श्रुति दीदी, लेकिन आपको खुद अपने पति की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। आप बताइए ना, हॉस्पिटल से आने के बाद एक बार भी प्यार से बात किया आपने उनसे? क्या आपको पता है कि उन्हें कब और कौन सी दवाई देनी है? क्या उन्हें खाने में दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अरे आपको तो ये तक नहीं पता कि कब आपके पति को आपकी जरूरत है। जब आप उनकी तन की नहीं समझ सकती तो मन की तो क्या ही जानेंगी। और हमरे ऊपर दोष डालने से अच्छा है कि आप पहले खुद अपना पत्नी धर्म एक बार अच्छे से जांच लीजिए। और आंटी जी, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी श्रुति दीदी के पति पर डोरे नहीं डालेंगे। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं,
इनके ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे और उसके अलावा हमारी कोई मनसा नहीं है। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, राज का ध्यान रखने की आड़ में तुम हमारे कमरे में नहीं आओगे। ओके? पहली बात तो ये कि हमें अपने पति के कमरे में जाने के लिए किसी आड़ की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी की इजाजत की। हम जब चाहे जैसे चाहे अपने पति के कमरे में जा सकते हैं। और रही बात कल रात की, तो हम तो कमरे में गए ही नहीं थे, तो हमने पूरी रात दरवाजे में बैठकर गुजारी है जब आप हमरे पति के बगल में सो रही थी। तो अब हमें नहीं लगता कि हमें कुछ और भी सफाई देने की जरूरत है।